देखो, इमोशन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उस इमोशन पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है ना, अगर तुम्हारा इमोशन मास्टर नहीं है ना, तो तुम्हें आसानी से कोई भी रुला सकता है, तुम्हें आसानी से कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो अपने इमोशंस को मास्टर करके रखना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज से अगर मैं 8-10 साल पहले की बात बताऊँ, जब मैं स्कूल टाइम में था, तो मुझे अगर कोई दूसरे क्लास का बच्चा आकर के मार दिया ना, मैं तुरंत बदले में उसको गाली देता था या फिर मैं मार देता था। जैसे अगर मान लो सामने वाला कमज़ोर है, देख लिया मैं कि यार इससे मैं लड़ नहीं पाऊँगा, ये मेरे से ज़्यादा मजबूत है, तो मैं क्या करता था, उसको गाली दे देता था। गाली दे कर के और भाग जाता था। लेकिन देखा मैंने कि यार ये सामने वाला जो बंदा है ना, मेरे से कमज़ोर है, तो मैं क्या करता था, उससे मारपीट करना चालू कर देता था। तो सिचुएशन को देख करके ना मैं उस टाइप से तुरंत रिएक्ट कर देता था। वो धीरे-धीरे जब मैं बड़ा हुआ, धीरे-धीरे जब मेरा उम्र बढ़ता गया, तो वो जो मेरे अंदर गुस्सा था ना, मेरे अंदर जो तुरंत रिएक्ट करने वाला जो आदत था, वो धीरे-धीरे मेरे साथ और ज़्यादा बढ़ गया। तो जब मैं कॉलेज में गया, तो वहाँ पे देखा कि अगर कोई कुछ मुझे बोला, मुझे तुरंत गुस्सा आ जाता था। तुरंत मैं रिएक्ट कर देता था उसके ऊपर। देन एक दिन मुझे रिग्रेट हुआ कि यार मुझे उस बंदे को ना ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये मतलब सामने वाले को बुरा लगा यार। मैं उतना सामने वाला उतना भी ज़्यादा गलती नहीं किया था, उतना भी कोई गलत कुछ नहीं बोला था मेरे बारे में। मैंने तुरंत उसके गुस्से में आकर के और उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया, उसको कुछ बुरा-भला बोल दिया। ये चीज़ मेरे अंदर गलत था। मैंने सोचा कि यार ये चीज़ नहीं करना चाहिए था मुझे। देन मैंने सोचा कि यार ये मेरे अंदर जो गुस्सा है वो आता क्यों है? उसको मैं एक दिन एनालाइज़ करना स्टार्ट किया। तो बहुत सारे वीडियोज़ देखा, बहुत सारे बुक्स वगैरह पढ़ा कि अपना गुस्सा आता क्यों है? तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो गुस्सा होता है ना, वो तुम्हारे इमोशंस से आता है। अगर तुम्हारा इमोशंस कंट्रोल में ना, अगर तुमने अपने इमोशन को कंट्रोल में करके रखा है, तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आएगा ही नहीं। तो मैंने धीरे-धीरे जब अपने इमोशंस को कंट्रोल में किया ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यस, इमोशंस अगर तुम्हारा कंट्रोल में है ना, तो तुम्हारा हर चीज़ कंट्रोल में रहेगा। तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल में रहेगा, तुम्हारा जो रोना-धोना, जो खुशी है, वो भी तुम्हारा कंट्रोल में रहेगा। हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि एवरीथिंग हैपेन्स विथ योर इमोशन। हर चीज़ तुम्हारे इमोशन से ही होता है। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें यही बताऊँगा कि मैंने कैसे अपने इमोशन को मास्टर किया और तुम अपने इमोशन को कैसे मास्टर कर सकते हो, तुम अपने इमोशन पर कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहला चीज़ है कि नेवर रिएक्ट इमीडिएटली। मतलब अगर किसी ने कुछ तुमको बोला, किसी ने कोई गाली बक दिया तुम्हें, तुम तुरंत रिएक्ट कर देते हो, वो चीज़ नहीं करना है। अगर तुम तुरंत रिएक्ट कर दोगे ना, तुम्हारे माइंड में प्रोसेस करने का कोई समय ही नहीं मिलेगा। मतलब मान लो किसी बंदे ने मुझे गाली दिया, मैंने तुरंत बदले में उसको गाली दे दिया, क्या होगा? इससे ज़्यादा और जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो लड़ाई है, वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। वो भी गाली देगा, मैं भी गाली दूँगा, वो भी गाली देगा, मैं भी गाली दूँगा। वो धीरे-धीरे ना बढ़ता जाएगा। वो एक कहावत है ना, "आवत गारी एक है, जावत होई अनेक।" वही चीज़ है। सामने वाले ने एक गाली दिया, तुमने फिर एक दिया, फिर वो दिया, फिर मतलब वो धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। तो नेवर रिएक्ट इमीडिएटली। तुरंत रिएक्ट मत करो किसी भी चीज़ पे। किसी ने गाली दिया, 1 या 2 सेकंड के लिए अपने माइंड में पॉज़ करो। पॉज़ करो मतलब कि रोको उसको। रोक करके और सोचो कि क्या मैं इसको गाली दूँगा तो उससे क्या मेरा नुकसान होगा? मैं अगर इसको गाली दूँगा तो ये सामने वाला जो बंदा है वो क्या शांत हो जाएगा? वो क्या समझ जाएगा? नहीं समझेगा ना। 99% केस में नहीं समझेगा। क्योंकि अगर सामने वाले ने गाली दिया, तुम भी बदले में गाली दोगे, तो वो चुप नहीं होने वाला है। वो फिर से गाली देगा, फिर से तुम बढ़ोगे, फिर से वो बढ़ेगा। ऐसे धीरे-धीरे लड़ाई बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहला काम दिमाग में सोचना है। जैसे किसी ने गाली दिया, तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। पहले सोचना है कि क्या मैं गाली दूँगा तो इससे और ज़्यादा जो लड़ाई है वो बढ़ेगा या फिर शांत हो जाएगा। ख़ासकर पब्लिक प्लेस में। अगर तुम पब्लिक प्लेस में हो और तुरंत तुम रिएक्ट कर रहे हो, इट मीन्स कि तुम्हारा जो इमोशंस है वो कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तुमने अपने इमोशंस को मास्टर करके नहीं रखा है। तो वहाँ पे पब्लिक प्लेस में तुम्हारा इमोशंस मास्टर होता है ना, तो वो तुम्हारा बहुत फ़ायदे के लिए होता है। मतलब कि अगर तुम पब्लिक प्लेस में तुम्हें कोई कुछ बोल रहा है और तुम बड़ा कामली, बड़ा मतलब शांत दिमाग से बड़ा हैंडल कर रहे हो उसको, तो वहाँ पे लोग भी तुम्हें देख के बोलते हैं कि वाओ! व्हाट अ इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब क्या इसका इमोशनल इंटेलिजेंस था। अब वहाँ पे कोई लोग होते हैं जिसके खुद के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, तो वो सोचेंगे कि अरे यार ये तो हार गया इससे। वो एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्योंकि उनके खुद पे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है। तो अगर तुम पब्लिक प्लेस में हो तो तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत काम आता है। नेवर
रिएक्ट इमिडिएटली। तुम तुरंत इमिडिएट रिएक्ट मत करो। किसी ने कुछ बोला, 1 या 2 सेकंड के लिए पॉज़ लो, दिमाग में सोचो कि तुम्हें, अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या हो सकता है? अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या हो सकता है? बिना रिजल्ट का सोचे तुम अगर इमीडिएट रिएक्ट करोगे ना, तो तुम्हारे लिए भी नुकसान है और सामने वाले के लिए भी नुकसान है। अगर मान लो तुम्हें कोई गाली दिया या फिर तुम्हें कोई कुछ बोल दिया, तो तुम रोना चालू कर दोगे या फिर तुम उसको बदले में कुछ नुकसान पहुंचाने का सोचोगे। वहाँ पे क्या करो, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। खासकर मैं देखा हूँ कि जब तुम रिलेशनशिप में होते, जब तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हो, वहाँ पे तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल बहुत काम आता है। अगर जैसे 2 पार्टनर है, एक लड़का है एक लड़की, अगर दोनों में से किसी एक में इमोशनल कंट्रोल नहीं है ना, तो दोनों एक निब्बा निब्बी की तरह उनका जो रिलेशनशिप है वो चलता रहेगा और आगे जाकर के वो बहुत बुरे तरीके से रिलेशनशिप टूटेगा। तो रिलेशनशिप में एक बंदे का इमोशनल मास्टर होना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे भी, तुम कहीं पे भी देख लो, रिलेशनशिप की बात आए या फिर फ्रेंडशिप की बात आए या फिर फैमिली में बात आए या फिर कहीं जॉब में तुम्हारा बात आए, तो हर जगह एक बंदे का, मतलब अगर कहीं पे भी 2 बंदे होंगे, कहीं पे भी 2 बंदे हो गए, अगर तुम अकेले में भी बैठे हो तो वहाँ पे भी 2 होते हैं, एक तुम होते हो, एक तुम्हारा मन होता है। तो वहाँ पे तुम्हें एक बंदे को इमोशनल कंट्रोल करना, इमोशंस को मास्टर करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तुम कॉलेज में हो या फिर स्कूल में हो, किसी ने कुछ बोल दिया और तुम्हारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, तुम तुरंत रिएक्ट कर दोगे, तुम तुरंत उसको जवाब दे दोगे। अगर तुम जॉब में हो कहीं, तुम कहीं पब्लिक प्लेस में हो, तुम्हें बॉस ने कुछ बोल दिया, तुम्हारे सीनियर ने कोई कुछ बोल दिया, अगर तुम्हारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, तुम तुरंत रिएक्ट कर दोगे, तुम तुरंत उनको बिना कुछ सोचे तुम तुरंत जवाब दे दोगे। वो जवाब चाहे उल्टा हो, सीधा हो, कुछ भी हो, तुम तुरंत जवाब दे दोगे। तो इट्स सोच कि तुम्हारे अंदर इमोशंस कंट्रोल नहीं है बिल्कुल भी। ये दिखाता है कि तुम्हारे अंदर इमोशनल जो कंट्रोल है वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत काम आता है। जब तुम कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में हो, तुम रिलेशनशिप में हो, तुम कहीं पे अपने फैमिली मैटर में सफ़र कर रहे हो, वहाँ पे भी तुम्हारा इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो बहुत काम आता है। इसलिए अपने इमोशंस को मास्टर करके रखना बहुत ज़रूरी है। सपोज सिचुएशन को देख करके देखो, इमोशनल रिएक्ट होता है। जैसे अगर कहीं पे मान लो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और अगर वहाँ पे तुम सोचोगे कि यार सामने वाला बंदा बात नहीं कर रहा है और सामने वाला बंदा कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो तुम भी कुछ नहीं बोल रहे हो, ये एक और ज़्यादा लड़ाई को बढ़ाएगा, तुम्हारा झगड़े को और ज़्यादा बढ़ाएगा। इससे बेटर है कि दोनों कम्युनिकेट करो, एक जेन्युइनली कम्युनिकेट करो, जेन्युइनली मतलब एकदम पूरा प्योरली, जो होता है ना अंदर से जो आता है, एकदम दिल से जो बात है वो एकदम कम्युनिकेट करो। वो चीज़ तुम्हें तुरंत शांत कर देगा। जो तुम्हारा गुस्सा है, जो तुम्हारा झगड़ा है, वो तुरंत खत्म कर देगा, वो तुरंत शांत कर देगा। तो एक बेटर कम्युनिकेशन तुम्हारा जो इमोशंस है उसको दिखाता है कि तुम्हारा इमोशंस कितना कंट्रोल में है। एक बेटर कम्युनिकेशन, जैसे बॉस ने कुछ बोला तुम्हें, तुम्हारे जो मैनेजर हैं उन्होंने कुछ बोला और तुमने तुरंत रिएक्ट कर दिया, तुमने तुरंत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, इट सोच कि तुम्हारे अंदर इमोशनल कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल बहुत काम आता है। वहाँ पे अगर तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल है, तुम आराम से, बहुत आसान से, बहुत धीमी आवाज़ में तुम कम्युनिकेट करोगे कि सर आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सर आपको ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए था, सर आपको सबके सामने मेरा इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। ऐसे तुम जा करके उनसे एक कामली, मतलब शांत दिमाग से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा एक पॉज लेकर के, ब्रेक लेकर के उस पर रिएक्ट करना ज़रूरी है। दूसरा कि तुम कहीं पे ऐसे सिचुएशन में फंसे हो जहाँ पे एक कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो सिचुएशन के हिसाब से ना तुम्हारा जो इमोशंस है वो डिसाइड होता है कि तुम क्या रिएक्ट करोगे वहाँ पे। तुम अगर किसी ने कुछ बोला और तुम तुरंत उसके बदले में रिएक्ट कर दिए, तुम तुरंत उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिए, इट सोच कि तुम्हारा इमोशन एकदम कंट्रोल में नहीं है। पहला चीज़ कि तुम पॉज लो, ब्रेक लो और सोचो कि तुम्हें क्या जवाब देना चाहिए। दूसरा, एक बेटर कम्युनिकेशन। अगर बेटर कम्युनिकेशन नहीं है तो इमोशंस जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। इमोशंस को दबा के रखोगे ना तुम, वो और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो और ज़्यादा लड़ाई जो है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए तुम्हारा जो बेटर कम्युनिकेशन है, वो तुम्हारा जो 99% लड़ाई होता है ना, वो तुम्हारा बेटर कम्युनिकेशन सॉल्व कर देता है। अगर तुम अच्छे से सॉल्व करते हो, उसको बातचीत से सॉल्व करते हो, तो वो सॉल्व हो जाता है। तो 2 चीज़ याद रखना बस। पहला, किसी ने कुछ बोला तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, तुरंत इमिडिएटली रिएक्ट नहीं करना है। दूसरा, बेटर कम्युनिकेशन। कोशिश करो सामने वाले से बात करने की, सामने वाले से शांत दिमाग से बात करने की, एकदम काम माइंड से।
शांत दिमाग से जब बात करोगे, तुम बेटर कम्युनिकेट करोगे, तो 99% केस में तुम्हारा जो लड़ाई झगड़ा है, तुम्हारा जो सिचुएशन है, वो हैंडल हो जाएगा।